हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम एंशियंट हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ है ये हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। वो क्वेश्चन क्या बोलता है, प्री हिस्ट्री कल्चरल फेस को हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज करना है। तो स्टेटमेंट क्या है, अपर पैलियोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज, लोअर पैलियोलिथिक एज एंड चालकोलिथिक एज। तो क्या सीक्वेंस हो सकती है, यहाँ पे आप सीक्वेंस को देखो वीडियो पॉज करके, तब तक मैं आगे बढ़ूँ। इसका सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है, यानी कि पहले लोअर पैलियोलिथिक एज आएगी, फिर अपर, फिर न्यूलिथिक एंड फिर चालकोलिथिक। तो स्टोन एज हमारी प्री हिस्टोरिक पीरियड कहलाती है। यहाँ पे राइटिंग का जन्म ही नहीं हुआ था। आई बात समझ में? तो ये हमारी क्या है, प्री हिस्ट्री है। लोग जो थे वो प्रिमिटिव स्टोन टूल्स को यूज़ करते थे। इसकी शुरुआत 2 मिलियन ईयर्स पहले हुई, जब होमो हेबिलिस यहाँ पे आए हैं, जो कि स्टोन उसका यूज़ करते थे। ठीक है, आई बात समझ में? नाउ स्टोन एज को डिवाइड किया है इनटू 3 पीरियड्स में, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ स्टोन टूल्स द पीपल यूज दैट टाइम एंड मेथड ऑफ टेक्नोलॉजी जिसको वो अप्लाई करते थे टू क्रिएट स्टोन टूल्स। ठीक है, इसमें हमारे पास है पैलियोलिथिक पीरियड, जिसको हम ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं, फिर मीजोलिथिक पीरियड जिसको हम मिडल स्टोन एज भी बोलते हैं, फिर न्यूलिथिक पीरियड जिसको हम न्यू स्टोन एज भी बोलते हैं। आई बात समझ में? ऑप्शन 1 वाला जो हमारा है वो करेक्ट है। नाउ लोअर पैलियोलिथिक एज ये हमारी होती है 6 लाख बीसी से लेकर 1.5 लाख बीसी के दरमियान। ठीक है, लोअर पैलियोलिथिक एज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट आइस एज में आता है। लोग जो थे वो हैंड एक्सिस, क्लीवर्स और चॉपर्स को यूज़ करते थे। आई बात समझ में? इंडिया में अगर हम बात करें, ये एसोसिएटेड है होमो सेपियन ग्रुप के साथ। ना मिडल पैलियोलिथिक एज की बात करें, मिडल पैलियोलिथिक एज जो है ये 1.5 लाख बीसी से लेकर 35,000 बीसी तक हमारी मिडल पैलियोलिथिक एज चली। ठीक है, तो फ्लेक इंडस्ट्री की बेसिड पे थी ये। यहाँ पे स्टोन टूल्स जो थी वो अब थोड़ी थोड़ी शार्प होने लगी, यानी कि तेज़ होने लगी। आई बात समझ में? शार्प होने लगी। वैराइटीज़ ऑफ ब्लेड्स, पॉइंट्स, बोरोर्स, स्क्रैपर्स, ये इन्होंने फ्लेक्स के बनाए। फिर हमारे पास अपर पैलियोलिथिक एज है, तो ये लास्ट फेज है आइस एज का, लास्ट फेज ऑफ आइस एज। इस दौरान क्लाइमेट जो है वो लेस ह्यूमिड एंड थोड़ा थोड़ा वार्म होने लगा। आई बात समझ में? नाउ इन दी वर्ल्ड कंटेक्स्ट यहाँ पे न्यू फ्लेंट इंडस्ट्रीज अपीयर हुई एंड मैन ऑफ मॉडर्न टाइप होमो सेपियंस जो हैं ये यहाँ पे डेवलप हुए। नो न्यूलिथिक एज की बात करें, न्यूलिथिक एज यानी कि न्यू स्टोन एज, इसकी जो डेट है वो 10,000 से 9,000 बीसी के दरमियान है। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये 700 बीसी के अराउंड यहाँ पे ये जो न्यूलिथिक एज है इसकी शुरुआत हुई अनटिल 1000 बीसी तक। मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, ये ओनली न्यूलिथिक सेटलमेंट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, आई बात समझ में? ना चालकोलिथिक कल्चर, ये 4000 से लेकर 700 बीसी के दरमियान हमारा चालकोलिथिक कल्चर है। इंडिया में चालकोलिथिक साइट्स ये कहाँ पे पाए जाती हैं? हिली एरियाज़ में, जहाँ पे स्टोन्स वगैरह अवेलेबल होती हैं। ठीक है, रिवर्स एट्सेट्रा। चालकोलिथिक कल्चर
ये जो है ये रिवर वैलीज़ में ग्रो हुआ। ठीक ना, टाइमलाइन आप देख सकते हो। 4.6 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ की फॉर्मेशन हुई। 3.8 बिलियन ईयर्स एगो लाइफ की शुरुआत हुई अर्थ पे। 2 to 3 बिलियन ईयर्स एगो होमो हैबिलिस इमर्ज हुए अफ्रीका में अराउंड अर्ली प्लेस्टोसीन एज में। 1.8 बिलियन ईयर्स एगो होमो इरेक्ट्स इमर्ज हुए। ठीक है, 2 लाख से 3 लाख ईयर्स एगो होमो सेपियंस इमर्ज हुए इन साउदर्न अफ्रीका। 2.6 मिलियन ईयर एगो 2 मिलियन ईयर्स एगो टू अगर हम बात करें 10,000 BCE प्लेस्टोसीन इपोच आइस एज हमारी है। 2 मिलियन ईयर्स एगो टू अगर हम बात करें 10,000 BCE, यहाँ पे पैलियोलिथिक पीरियड है। 6 लाख BC से लेकर 10,000 BCE तक पैलियोलिथिक पीरियड इन इंडिया। एंड 10,000 BCE से लेकर 4,000 BCE मेसोलिथिक पीरियड। एंड 7,000 BC से 1000 BC न्यूलिथिक। 7,000 से 6,000 BC यहाँ पे एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। 6,000 BC एग्रीकल्चर विलेजेस स्टार्ट हो गए, इनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। 5,000 BC, ठीक है, यहाँ पे एनिमल्स की जो डोमेस्टिकेशन उसका एविडेंस हमें मिला कि यहाँ पे अब जानवरों को ये लोग पालने लगे। आई बात समझ में? तो ये स्टेटमेंट हमारा ए वाला करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज के रिगार्डिंग हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। पैलियोलिथिक एज रिप्रेजेंट करती है अर्लीस्ट फेज ऑफ स्टोन एज, ठीक है, एंड ऑरिजिनेटेड ड्यूरिंग द आइस एज। क्या ये अर्लीस्ट फेज है किसका? स्टोन एज का, पैलियोलिथिक। इंडिया में अगर हम बात करें पैलियोलिथिक कल्चर जो है वो एब्सेंट है अक्रॉस ऑल जोग्राफिक रीजन्स। सॉरी, इन इंडिया पैलियोलिथिक कल्चर जो है ये प्रेजेंट है अक्रॉस ऑल जोग्राफिकल रीजन्स। तो कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नियदर 1 nor 2। तो स्टेटमेंट 1 की अगर हम बात करें ये करेक्ट है। पैलियोलिथिक पीरियड ओल्ड स्टोन एज है। ये एक्सटेंड हुई फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स एगो टू अबाउट 10,000 BCE इंडिया में। एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 6 lakh BC टू 10,000 BCE, ठीक है। नाउ हैंड साइज्ड और लार्ज स्टोन टूल्स को ये यूज़ करते थे इस दौरान। आई बात समझ में? तो ये जो पीरियड है ये कवर करती है 99% ह्यूमन हिस्ट्री को। पैलियोलिथिक एज जो है ये अर्लीस्ट पीरियड है स्टोन एज की, ठीक है। एंड ये डेवलप हुई प्लेस्टोसीन पीरियड में। आइस एज की जो प्लेस्टोसीन पीरियड है उसमें ये डेवलप हुई। ना फिर ये स्प्रेड हुई इंडिया के हर एक पार्ट में एक्सेप्ट अलवियल प्लेन्स ऑफ इंडस एंड गंगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस वजह से स्टेटमेंट ए जो है वो करेक्ट है, बी वाला इनकरेक्ट है। हर एक पार्ट में ये एक्सटेंड नहीं थी, कुछ पार्ट्स में एब्सेंट थी, जैसे कि अलवियल प्लेन्स ऑफ इंडस एंड गंगा। यहाँ पे प्लेस्टोसीन एरिया नहीं था, ये हिली वाला एरियाज जो है उन्हीं को ये लोग कवर करके बैठे हुए थे, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एग्रीकल्चर, पोट्री, यूज ऑफ हैंड एक्सीज, स्क्रैपर्स, हाउस कंस्ट्रक्शन, मेटल टूल्स। तो इनमें से कौन कौन सी चीज़ें पैलियोलिथिक लोग जानते थे? 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, या फिर 4? ओनली 4, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? एक्सप्लेनेशन देखें, ए वाला करेक्ट है।
पैलियोलिथिक लोग जो थे ये फूड गैदरर पीपल थे, ठीक है, क्या थे, फूड गैदरर पीपल थे। तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है, बाकी देखेंगे बाद में क्या होगा। ये हंटिंग और गैदरिंग करते थे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। एग्रीकल्चर के बारे में नहीं जानते, ठीक है, हाउसिंग बिल्डिंग भी नहीं जानते, पोट्री और मेटल्स को कहाँ जानते। जब एग्रीकल्चर नहीं जानते तो बाकी चीज़ों को कहाँ जानते। इस वजह से ये वाला भी गलत है। नौ, अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें कुछ ट्रेसेस ऑफ ऐश मिला है, कहाँ पे, कुरनूल केव में, ठीक है, कुरनूल केव, यहाँ पे ऐशेस मिले हैं। तो यहाँ पे फायर का यूज़ जो है ये शायद यहाँ पे ये यूज़ करते थे फायर को, आग को ये जलाते थे। ये सोर्सेस हमें मिली, ठीक है, आई बात समझ में। नाउ ये जो लाइट है, फायर है, इसको ये लाइट के लिए यूज़ करते होंगे, इसको ये मीट को रोस्ट करने के लिए यूज़ करते होंगे, और जो ख़तरनाक जानवर होते थे उनको भगाने के लिए शायद ये आग का यूज़ करते थे, ठीक है। शेर वगैरह, भालू वगैरह को ये दूर भगाने के लिए ये आग का यूज़ करते थे। इस दौरान जो आदमी थे वो अनपॉलिश्ड, अनड्रेस्ड रफ टूल्स का यूज़ करते थे, मेनली हैंड एक्सिस, क्लिवर्स, चॉपर्स, ब्लेड्स, स्क्रैपर्स का ये यूज़ करते थे। शेल्टर की अगर हम बात करें तो ये रॉक शेल्टर्स, केव्स, यहाँ पे रहते थे। तो घास में घुस जाते थे, ठीक है, इन चीज़ों में, हेड आउट्स में घुस जाते थे, जहाँ पे इनको जगह मिली वहाँ पे घुस जाते थे। हमारी तरह जब हम स्कूल में होते थे हम छुपते थे, हम घुस जाते थे, जहाँ जगह मिली पेड़ों पे बैठ गए भाई। नाउ क्लोथिंग, तो ऑब्वियसली इनके पास कौन सा ये मतलब कॉटन वगैरह होता, इन्हों को जहाँ से पत्ते वगैरह मिले वही लपेट लिए, ठीक है। दरख्तों के पत्ते उतारे, दरख्तों के वो छिलके उतारे, एंड अगर हम बात करें तो जानवरों के चमड़े उतारे, वही लपेट लिए, बाकी कोई कपड़ा वपड़ा नहीं। तो ये क्वेश्चन भी इजी है हमारा। यहाँ पे फिर कौन सा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे हमारा ये वाला थर्ड वाला करेक्ट है। ये हैंड एक्सीज, स्क्रैपर्स का यूज़ करते थे। आई बात समझ में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्टेटमेंट्स को दोस्तों कंसिडर करना है। स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है, अर्ली पैलियोलिथिक ह्यूमन्स इंडिया में ऑफर रेफर टू एज कॉटाइज्ड मैन, ठीक है, अर्ली जो बंदा था उसको कॉटाइज्ड मैन बोलते थे। ये क्या हार्ड रॉक को यूज़ करते हैं जिसको हम कॉटाइज्ड बोलते हैं फॉर मेकिंग एग्रीकल्चरल टूल्स। तो कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, एंड स्टेटमेंट सेकंड ये एक्सप्लेन करता है स्टेटमेंट फर्स्ट को। बोथ स्टेटमेंट्स आर, स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट करेक्ट, एक्सप्लेनेशन फॉर 1, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज नॉट करेक्ट, 1 इज इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट। चलो बताओ सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर अगर हम देखें तो इसका स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। ये तो एग्रीकल्चर को बेचारे जानते ही नहीं थे, तो ये कहाँ एग्रीकल्चर की टूल्स बनाते। नो, अर्ली पैलियोलिथिक ह्यूमन्स, इनको हम कॉटाइज्ड मैन बोलते हैं क्योंकि ये टूल्स को बनाते थे, यूज़ करते थे कॉटाइज्ड स्टोन्स को टूल मेकिंग के लिए, ठीक है। टर्म ऑरिजिनेट हुई फ्रॉम द यूज़ ऑफ कॉटाइज्ड, ये एक ड्यूरेबल स्टोन होती है, ठीक है, ड्यूरेबल मतलब अच्छे खासी इसको टाइम निकलता है। तो यहाँ पे प्रिमिटिव टूल्स ये बनाते थे, लेकिन ये एग्रीकल्चर के साथ एसोसिएटेड नहीं है। पैलियोलिथिक कम्युनिटीज़ एग्रीकल्चर के बारे में नहीं जानती थी, एंड ये हंटिंग गैदरिंग करते थे। आई बात समझ में। इनका सबसिस्टेंस हंटिंग गैदरिंग पे, शिकार पे, ठीक है, शिकार करने पे ये चले जाते थे, जहाँ से जानवर मिले
उसका शिकार किया, मारा, तीर चलाए, मार के काटा खा लिया। एंड ये जंगलों में फ्रूट्स को, रूट्स को, ट्यूबर्स को, फ्लावर्स को, उनको ये जमा करते थे, उनको ये लाते थे, फिर वो खाते थे। ठीक है, ये माइग्रेट करते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह फूड के लिए, सोर्सेस के लिए। ठीक, आई बात समझ में? एग्रीकल्चर इनको पता नहीं थी। वाई आर, फिफ्थ वाला क्वेश्चन है हमारा, वाई आर द केव साइट्स एट कुरनूल एंड मुचताला, ठीक है, चितानामी के गावी इन आंध्र प्रदेश सिग्निफिकेंट इन द स्टडी ऑफ द पैलेलिथिक पीरियड। मुझे एक मतलब ये इनका प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं आता, बहुत डिफ़िकल्ट है। ठीक है, मुझे इनकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, सॉरी फॉर दैट। नाउ अगर हम बात करें तो ये जो केव्स हैं ये सिग्निफिकेंट से, क्यों सिग्निफिकेंट से इन द स्टडी ऑफ द पैलेलिथिक पीरियड? ऑप्शन ए, फॉर प्रोवाइडिंग द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस इन इंडिया। क्या यहाँ पे ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस को प्रोवाइड हमें उसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं? क्या यहाँ पे हमने बोन टूल्स को यहाँ पे हमने डिस्कवर किया है? फॉर हाउसिंग द ओल्डेस्ट नोन पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, फॉर बीइंग द ओनली साइट यील्डिंग मेटल आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम द पीरियड। तो कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। तो यहाँ पे हमें यूनिक बोन टूल्स मिली हैं। लेट या फिर हम बात करेंगे अपर पैलेलिथिक एज के दौरान स्टोन टूल्स का ये यूज़ करते थे। एंड यहाँ पे बोन टूल्स का भी इन्होंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। एंड जो केव्स हैं एट करनूल, मुचताला एंड चितामानी गावी आंध्र प्रदेश, ये क्रोनोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये नून साइट से इंडिया में जहाँ पे बोन टूल्स हमें मिली हैं। ठीक, कब की? पैलेलिथिक पीरियड की। आई समझ में बात? ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारी है पैलेलिथिक साइट्स इन इंडिया। सोन रिवर वैली, सोन रिवर वैली, ठीक है, फिर दिदवाना, फिर बेलन वैली, भीमबेटिका, आदमगढ़ हिल्स, चिरकी निवासा एंड बोरी, हंसगई, कुरनूल एंड नगर अर्जुना कुंडा। ठीक है, ये हमारी क्या है पैलियोलिथिक साइट्स इंडिया में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पियर्स, इन पियर्स को हमें कंसिडर करना है। रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटिका, यहाँ पे कल्चरल फेस है। पैलियोलिथिक, लोअर पैलियोलिथिक। नर्मदा एंड तुंगाभद्रा वैली, मिडल पैलियोलिथिक। सेंट्रल मध्य प्रदेश एंड साउदर्न उत्तर प्रदेश, लेट पैलियोलिथिक। तो कितने पियर्स करेक्ट हैं? ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री, या फिर नन द अबव? इसका सही आंसर देखें तो ऑल आर करेक्ट। भीमबेटिका मध्य प्रदेश, ये हमें शो करता है एविडेंस ऑफ अर्ली ह्यूमन हैबिटेशंस। यहाँ पे हमें टूल्स लाइक एक्सीज, क्लीवर्स ये मिले हैं। ये किस टाइम के थे? लोअर पैलियोलिथिक के। भीमबेटिका लोअर पैलियोलिथिक, याद रखना, भीमबेटिका लोअर पैलियोलिथिक। नर्मदा और तुंगाभद्रा वैली की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें फ्लैग टूल्स मिली हैं, जैसे कि स्क्रैपर्स, बोरर्स, पॉइंट्स, ये टूल्स हमें मिली। तो जो मीजोलिथिक, जो मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर के लोग थे, मिडिल पैलियोलिथिक, उसको हम मीजोलिथिक भी बोलते हैं, उस दौरान लोग जो थे वो फ्लेक्स का यूज़ करते थे। फ्लेक इंडस्ट्री वहाँ पे उभरी हुई थी। फ्लेक इंडस्ट्री जो है वो इंडस्ट्री पीक पे थी। तो इसी वजह से ये
मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर के साथ यहाँ पे वाबस्ता है, नॉर्मदा। भीमबेटका जो है वो किसके साथ है, लवर के साथ। नाउ सेंट्रल मध्य प्रदेश और साउदर्न उत्तर प्रदेश, इस रीजन में कुछ साइट्स हैं जैसे कि बेलन वैली है, मिर्ज़ापुर, पार्ट्स ऑफ भीमबेटका। यहाँ पे हमें ब्लेड टूल्स, बोरिन्स, कुछ बोन टूल्स भी देखने को मिले जो कि लेट पैलियोलिथिक फेज के साथ लिंक्ड है। इस वजह से ऑल आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। होमो सेपियंस फर्स्ट अपीयर्ड हुए ड्यूरिंग द एंड ऑफ द लोअर पैलियोलिथिक फेज। लोअर पैलियोलिथिक साइट्स जैसे कि सोहान रिवर वैली है, हिरान वैली है, ये लोकेटेड है प्रेजेंट डे पाकिस्तान। पैलियोलिथिक पॉपुलेशन इंडिया की जो है ये बिलोंग करती है निग्राइटो रेशियल ग्रुप से। माइक्रोलिथ्स और मिनिएचर स्टोन टूल्स ये डिस्टिंक्टिव फीचर है मिडिल पैलियोलिथिक फेस का। तो कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है? 1 2 and 3 1 2 and 3 सॉरी 2 3 4 1 2 4 1 3 4। बताओ इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो अगर हम बात करें, सबसे पहले हम स्टेटमेंट्स की बात करें। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। होमो सेपियंस अपीयर्ड हुए लेटर, ठीक है, एंड ऑफ अपर पैलियोलिथिक फेज। तो लोअर पैलियोलिथिक फेज में होमो सेपियंस अपीयर नहीं हुए। ये कब हुए? अपर पैलियोलिथिक फेज में, लेकिन उसके एंड पे, एंड ऑफ अपर पैलियोलिथिक फेज, नॉट एट द एंड ऑफ द लोअर पैलियोलिथिक। ठीक है। स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट है। बोथ सोहान रिवर वैली और हिरान वैली ये क्या है? ये लोअर पैलियोलिथिक साइट्स हैं, लोअर पैलियोलिथिक साइट्स से। तो सोहान रिवर वैली ये प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। यहाँ पे ये लोअर पैलियोलिथिक साइट्स हैं। क्वेश्चन ने क्या पूछा? क्वेश्चन ने कहा कि ये लोअर पैलियोलिथिक साइट्स जैसे कि सोहान रिवर वैली है, हिरान वैली है, ये क्या प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है? तो ये हमारी लोअर पैलियोलिथिक साइट्स हैं, ये लोकेटेड है प्रेजेंट डे पाकिस्तान में। फिर तो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट कैसे? अच्छा, हिरान जो है ये गुजरात में है, हिरान वैली इज़ इन गुजरात। सोहान तो पाकिस्तान में है, हिरान गुजरात में है। हिरान वैली कहाँ पे है? गुजरात में। दैट इज़ एक की वजह से दूसरा वाला इनकरेक्ट हो गया। नाउ स्टेटमेंट 3 क्या बोलता है? पैलियोलिथिक मैन ऑफ इंडिया ये क्या निग्राइटो रेस से बिलोंग करता है? ठीक है, तो ये सच बात है, ये निग्राइटो रेस से बिलोंग करता है पैलियोलिथिक मैन जो इंडिया में है। 4th वाला इनकरेक्ट है। माइक्रोलिथस या स्मॉल स्टोन टूल्स ये फ्यूचर है मेसोलिथिक पीरियड का, ना कि मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड का। मिडिल पैलियोलिथिक अलग है, मेसोलिथिक अलग है। ठीक है, डिफरेंस याद रखना। पैलियोलिथिक में हमारे पास थर्ड इसमें इसकी अपनी थर्ड ये पीरियड से किसकी? पैलियोलिथिक की। एक हमारे पास है लोअर पैलियोलिथिक, ठीक है, या अर्ली पैलियोलिथिक। फिर हमारे पास है मिडिल पैलियोलिथिक। फिर हमारे पास है अपर पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक यानी कि लेट पैलियोलिथिक। आई बात समझ में? ये याद रखना। ओवरऑल अगर हम बात करें स्टोन एज की, ओवरऑल स्टोन एज 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो हमारे पास, एक मिनट, सॉरी गड़बड़ हो गया। हाँ, ओवरऑल अगर हम स्टोन एज की बात करें, ओवरऑल स्टोन एज हमारी 3 पीरियड्स में डिवाइड है, थर्ड पीरियड्स में। एक तो हमारे पास यहाँ पे पैलियोलिथिक है, ठीक है, फिर मेसोलिथिक है, फिर नियोलिथिक है, ये याद रखना। ओके, नाउ 4th वाला मैंने बताया, दैट इज़ यहाँ पे हमारा कौन सा करेक्ट है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, 2 इनकरेक्ट है, 3 इज़ करेक्ट है, 4 इज़ इनकरेक्ट, 1 and 3 इज़ करेक्ट। ओके,
सॉरी, ओनली 3 इज करेक्ट, ओनली 3 यहाँ पे करेक्ट है। नाउ एक मिनट दोस्तों, 1 इज इनकरेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, 3 इज करेक्ट, 4 इज इनकरेक्ट। हाँ, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हम बात करते हैं। ये यहाँ पे ये चैट है, इसको भी देख लेते हैं। पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज की अगर हम बात करें तो स्टोन टूल्स यहाँ पे क्या क्या हैं? हैंड साइज्ड एंड फ्लेकेड ऑफ लार्ज पेबल्स, यानी कि बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं। मेसोलिथिक एज में माइक्रोलिथिस, न्यूलिथिक एज में पॉलिश्ड स्टोन टूल्स। ऑक्यूपेशन इनका देखें तो ये क्या काम करते थे? हंटिंग, फूड गैदरिंग और फिशिंग। हंट करते थे, फूड गैदर करते थे और मछलियाँ पकड़ते थे। मेसोलिथिक में हंटिंग है, फूड गैदरिंग है और फिशिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिमिटिव कल्टीवेशन और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट हो गया। प्रिमिटिव कल्टीवेशन यानी कि ये शूटिंग कल्टीवेशन वेल्टीवेशन करते थे, थोड़ा बहुत कुछ उगाते थे और इन्होंने थोड़े थोड़े जानवरों को पालना शुरुआत कर दिया। कुत्ते वगैरह को इन्होंने रखना शुरू कर दिया। आई बात समझ में? नाउ न्यूलिथिक में एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स अच्छे से स्टार्ट हो गई। अब ये मतलब खेती बाड़ी ये मतलब उगाने लग गए। ठीक है, पहले इन्होंने क्या उगाया वो बाद में देखेंगे। नाउ शेल्टर की अगर हम बात करें, जो पैलियोलिथिक लोग थे ये कहाँ रहते थे? ये केव्स में घुस जाते थे। आई बात समझ में? जहाँ पे इनको पेड़ों में जगह मिली वहाँ पे घुस जाते थे, कहीं घास भूस मिला वहीं पे घुस जाते थे। तो यहाँ इन चीज़ों में ये रहते थे, हड्डियों वड्डियों का ये ढांचा बना के उसमें घुस जाते थे। मेसोलिथिक के लोग ये भी रॉक्स में, केव्स में, गुफा वगैरह इनको भी मिलती थी, वहाँ पे ये टेम्पररी तौर पे रहते थे। ठीक है, इनको लकड़ियों का कहीं ढांचा मिला उसमें घुस जाते थे, घास भूस मिला उसमें घुस जाते थे। नाउ न्यूलिथिक के लोगों ने यहाँ पे मड ब्रिक हाउसेस को बनाना स्टार्ट कर दिया। अब इन्होंने थोड़ा थोड़ा मतलब इन्होंने सोचा कि अब हम चलो यार कौन यहाँ पे के गुफा में रहे, अब बाहर निकलते हैं, थोड़ा बहुत कुछ करते हैं। फिर उन्होंने लकड़ियों के बनाने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, एंड फिर इन्होंने ब्रिक्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अगर आप देखोगे जंगलों में जाओगे वहाँ पे मतलब ट्राइबल लोग होते हैं, वो मतलब लकड़ियों का उन्होंने बनाया होता है। ठीक है, साइडों में लकड़ियाँ, ऊपर से मिट्टी, एक किस्म का वो भी गुफा ही होती है। आपने देखा होगा मतलब सोशल मीडिया पे। ठीक है, वहाँ पे ब्रिक्स कुछ नहीं, वो अभी भी यूज़ नहीं करते ब्रिक्स का, खाली मिट्टी और लकड़ी। नाउ क्लोथिंग की बात करें तो ये जानवरों के चमड़े और यही पत्ते वत्ते इनको लगा लेते हैं। ये मेसोलिथिक के लोग ये भी यही काम करते थे, जानवरों की चमड़ी और पेड़ों के पत्ते वत्ते, घास फूस जो भी मिला उसको ये लगा देते थे। यहाँ पे क्लोथ्स का इस्तेमाल स्टार्ट हो गया न्यूलिथिक में। एंड कॉटन, ये वूल वगैरह ये बनाना इन्होंने सीख लिया था। पैलियोलिथिक में ये जो हमारी पोट्री है, यहाँ पे पोट्री नहीं थी। मेसोलिथिक में पोट्री नहीं थी, लेकिन नियोलिथिक में पोट्री स्टार्ट हो गई। बस वीडियो लेंदी हो जाएगा, कल देखेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय। इसलिए यहाँ पे 1, 2 एंड 4 जो है वो करेक्ट है। ये ऊपर वाला हमारा, इस आंसर में मुझे गड़बड़ लग रही है यार, ये बार बार क्यों मुझे बुला रहा है यहाँ पे। द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पैलियोलिथिक पीरियड, कुछ गड़बड़ तो नहीं है यहाँ से? अच्छा, नॉट करेक्ट, ये देखो नॉट करेक्ट कौन नहीं है? नॉट करेक्ट ओनली 3 वाला करेक्ट है। ठीक है, फिर 1, 2 एंड 4 देखा, ये स्क्रीन का जलवा, इसलिए स्क्रीन का जलवा बड़ा खतरनाक है। ओके यार, मैंने बार बार आपको बताया, साइबर सिकनेस की वजह से मैं स्क्रीन की तरफ देख नहीं पाता, उल्टी वोमिटिंग हो जाती है, वोमिटिंग की वजह से फिर मैं कुछ नहीं कर पाता।